बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर ले। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कवर कर ली थी और फोर सिंगल पॉजिटिव चार्ज उसका डेरिवेशन लिख लिया था। पोटेंशियल था क्या था सर? पोटेंशियल और फील्ड जो है वो दोनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पोटेंशियल उस पॉइंट का डिफाइन, जो पोटेंशियल होता है उस पॉइंट का वो वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन होता है। मतलब वर्क डन होता है यूनिट चार्ज को लाने के लिए, और जब मैं यूनिट को उस जगह ला के रख देता हूँ, सही है ना, तो जब पेरेंटल चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी होती है। मतलब ये एक ही पॉइंट की दो बातें हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिफाइन कर ली जाती हैं। कल को कोई न्यूमेरिकल में आ जाए चार्ज 2 कूलम आ जाए तो बार बार उसका डेरिवेशन नहीं करना है कि 2 कूलम के लिए इतना वर्क होगा, नहीं। आपको एक का यूनिट का चार्ज पता है, यूनिट का वर्क डन पता है, 2 से गुणा करो 2 का वर्क डन आ जाएगा, 3 से गुणा करो 3 का वर्क डन आ जाएगा, 4 से गुणा करो 4 का वर्क डन आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये दोनों जो E और V है ना बेटे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस कंसेप्ट को पकड़िए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो पैरामीटर डिफाइन करके बैठ जाते हैं। डिफाइन करके उस पॉइंट का E पता है, उसका V पता है। अब वो वो क्या नाम है, एक कूलम के या एक यूनिट के रेस्पेक्ट में डिफाइन है। कल को चार्ज आ जाए 2 कूलम, सब 2 से गुणा कर दूंगा, वर्क डन। 3 कूलम आ जाए 3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि ये एक पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस बात को पकड़िए, ठीक है। आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल और ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, आज का डेरिवेशन। तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज का हम लोगों ने देख लिया था बेटे। पोटेंशियल आया था V इक्वल्स टू KQ/R, KQ/R इनवर्सली टू R होता है। और सिमेट्रिसिटी कैसी होती है? स्फेरिकल। अगर नहीं लिखा है तो कहीं पिछले पेज पर लिख दो, क्वेश्चन बना के लिख देना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिमेट्रिसिटी ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो आंसर इज स्फेरिकल। डायपोल वैसे आगे पढ़ाऊंगा, यहीं पे डायपोल की भी लिख देना। डायपोल की होती है सिलेंड्रिकल, डायपोल की सिमेट्रिसिटी सिलेंड्रिकल होती है पोटेंशियल की, ठीक है बेटे। अब आ जाओ। अब मेरे को बेटे एक से ज्यादा चार्ज गिवन कर रखे हैं, एक चार्ज नहीं है साहब, एक से ज्यादा है। पहले हम जनरल डेरिवेशन देख रहे हैं बेटे, डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें नंबर डाल देना। मान लीजिए ये चार्ज है Q1 है, एक चार्ज है Q2 है, ठीक है बेटे। ये चार्ज है Q3 और ये चार्ज है Qn। जनरल है तो Qn ले लिया सर। और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल चाहता है P पॉइंट के ऊपर। इससे डिस्टेंस है R1, यहां से डिस्टेंस है R2, यहां से डिस्टेंस है R3 और इससे जो डिस्टेंस है वो है Rn। मेरे से कहता है P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताइए इन n चार्जेस की वजह से, ठीक है साहब। हाउ टू डिफाइन द पोटेंशियल? पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? तो पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट दैट पॉइंट। यही तो डिफाइन हुआ था। बड़े बच्चों जब डेरिवेशन किया था तो अकेला चार्ज Q1 बैठा हुआ था सब। अकेला कौन बैठा था? Q1, उसका वर्क डन निकाल लिया। आज सब अकेला है, 4 बैठे हैं, 4 है सब। तो कल Q1 एक के अगेंस्ट वर्क हुआ था, एक ने रिपल्शन मारा था तो चारों रिपल्शन मार रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं सर, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, चारों का कोरस्पॉन्ड जो वर्क डन है सबको जोड़ दो, नेट आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ दो, नेट आंसर आ जाएगा। बोल सही है नहीं? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे। एक का पोटेंशियल पता है, सबकी वजह से लिख दो नेट आंसर, ठीक है। तो देख, नेट पोटेंशियल एट P, ये लिखा है V नेट एट P, नेट पोटेंशियल एट P, ठीक है बेटे। एट P मत लगाओ, सीधे लिख दो एट P, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू 1, सही है, पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 3 और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू n। जनरल उठा लिया। वैसे ना ये ऐसे लिखा नहीं जाता है ड्यू टू करके, ठीक है बेटे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसे लिखोगे तो बहुत टफ, वो क्या नाम है, टफ भी लगेंगे, बड़े हो जाएंगे। ऐसे लिखते हैं इसको, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और अप टू Vn। इस लाइन को पढ़ने का तरीका देख लो। इसको मतलब है कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज n। ये तरीका है इसको लाइन को पढ़ने का, कंफ्यूज ना होना, ठीक है बेटे। कहीं आप इसको ऐसे पढ़ लो कि पोटेंशियल एट P बराबर है पोटेंशियल एट V1 प्लस पोटेंशियल एट 2, नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने एक लाइन के ऊपर लिख दी है, ठीक है, V नेट एट P। चलो एट लगा देता हूं, V नेट एट P बराबर है दिस, ठीक है बेटे।
जोड़ दे साहब, तो बोलिए कितना आंसर आ जाएगा, तो V आ जाएगा मेरे पास K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 प्लस K Q3 बाय R3 और अप टू K Qn बाय Rn। हाँ है ना, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल। सर K कांस्टेंट आ गया, बड़े बच्चों एक स्टेप में खत्म कर देता हूँ। K तो बेटे कांस्टेंट है, बाहर आया, इसको लिख दिया QI अपॉन में RI, QI अपॉन में RI, और I की वैल्यू लिख देता हूं बेटे 1 से लेकर के n, ठीक है। तो दिस इज द समेशन ऑफ I की वैल्यू डाल दी 1 से लेकर के n, और ये K कांस्टेंट है। K को बाहर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा बोला सर आपने समेशन लगा दिया, हाँ साहब ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसने डेरिवेशन में बोला है सिस्टम ऑफ चार्जेस का रिजल्ट बताओ क्या होगा, तो उसको हम लोग ना समेशन की फॉर्म में ही छोड़ते हैं बेटे, ठीक है, ये आंसर है। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका आंसर का या इस रिजल्ट को समझते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं साहब, ये स्केलर क्या क्वांटिटी है, सबका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, उसको जोड़ दो, बात समझ में आई है। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन ना बेटे 2 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कुछ भी नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है। तो आप ना पहले हेडिंग बना के इसमें लिखो, कंसीडर n चार्जेस Q1 Q2 Q3 कॉमा डालना, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn डैश Qn। Let P is the point at a distance R1 R2 R3 dash up to Rn from the respective charges where electric potential is to be calculated, जहां हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, full stop. Since electric potential is a scalar quantity, the net potential at P must be equal to the sum of potential due to n charges. ठीक है बेटे, और उसके बाद ये फिगर और ये डेरिवेशन, स्क्रीन तो रो फटाफट नोट कर, लिख दिया बेटे। आजा अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख ले, एक दो क्वेश्चन बना दे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। देखो एक अच्छे बच्चे को एक बात महसूस होगी सर कि यही फिगर ना हर बार आ जाती हैं। देख जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हर बार मतलब कि सर ये ऐसी ही फिगर स्क्वायर और ट्रायंगल वाली यही कंसेप्ट हमने सॉल्व किए फोर्स में, यही हमने सॉल्व किए फील्ड में, यही पोटेंशियल में आ गया। हाँ साहब फिगर यही है, इसलिए मैंने आपसे कहा था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया है, काफी बच्चे बेटे इसमें गलती कर देते हैं, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को नहीं ध्यान रखते, फोर्स को जोड़ाते हैं पोटेंशियल की तरह, मतलब स्केलर की तरह जोड़ दिए, पोटेंशियल में डायरेक्शन दिखा रहे हैं। जो मन के कमजोर होते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते वो करते हैं गलती, ठीक है। वही चार गिवन है बेटे, ठीक है, चारों वर्टेक्स के गिवन है ABCD, मेरे से कहता है साहब पोटेंशियल बताइए O के ऊपर। देखो इसी सवाल को पूछने का एक अंदाज और है, एक तो यही है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट O, और इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज या 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट O। बोलो सही बात है नहीं? एक तो जनरल पूछ लिया, एक जो डेफिनेशन है उस पर चला गया। मैं आपसे कह देता कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी एट पॉइंट O, बताइए वर्क डन कितना होगा। बच्चा बोला सर ये तो देखा जाए तो पोटेंशियल ही है, तो इस क्वेश्चन को पूछने का अंदाज भी बनता है इसमें, ठीक है। चार्ज है साहब, बोलियो सर पोटेंशियल एट O बराबर है पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू C और प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू D। चारों की वजह से जोड़ दो साहब, बोलियो साहब कितना आंसर। सर K Q बाय R,
आर बटे डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आप सब जानते हो, इसको बार बार आता जा रहा है, ये a/√2 होता है, यहां से यहां तक √2 हो गया, उसका हाफ है ये a/√2, तो दैट इज k³ a/√2 प्लस k³ a/√2 प्लस k³ a/√2 और प्लस यार k³ ये है 2q, ठीक है ना, b यहीं पे k2q बाय a/√2 k3q बाय a/√2 और प्लस k4q बाय a/√2। बोल स्टेप सही है? बिल्कुल सही है सर। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल सर, k और अपॉन में a/√2 कॉमन कर देता हूं तो ऊपर चला जाएगा बेटे √2, बोल सही बात है नहीं, तो ये तेरे पास हो जाएगा √2 बाय a इंटू k, a/√2 कॉमन निकाला है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर सर ये आया q1 q, ये 2q, ये 3q और ये 4q। बोल सही है, कितना हो गया, 4 और 3 7 और 3 10, तो आंसर हो गया 10√2 kq बाय a, ये आंसर आया, 10q हो गया वो, ठीक है ना बेटे। ये जब q को सम किया तो ये कितना बना, ये आया 10 ऑफ q, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, दैट इज 10√2 kq बाय a, इतना वोल्ट आंसर बना सब, ये आंसर आया। अब एक बच्चा बोला सर आप ना चाहते तो आप यहीं पे ऐड कर देते, आपने 2-3 स्टेप क्यों बढ़ाइए। देखो मैं आपको एक चीज यहां से समझाना चाह रहा हूं बेटे, मैं चाहता तो इसको यहीं जोड़ देता इन सबको, मैंने ये स्टेप बनाया फिर उससे ये लिखा फिर ये फाइनल आंसर लिख दिया। आप एक बात को समझना, जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पूछा गया वो पॉइंट इन सभी चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। देख इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, मतलब चारों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है ये, चारों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है ये। तो जब पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा हो तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हो क्या, कि सभी को जोड़ दो, सभी चार्जेस को जोड़ दो और सभी को जोड़ने के बाद एक वो क्या नाम है, सभी को जोड़ के एक बना लो और एक ही वजह से आंसर लिख दो। जैसे समझ मैं इन सभी को अगर जोड़ता हूं तो ये चार्ज आ गया 10 ऑफ q, और जिस पॉइंट के ऊपर मुझसे पूछा गया वो a/√2 की दूरी पर है, ओ सभी को जोड़ के एक जगह कर लो। अब पोटेंशियल लिख देना, कितना हो जाएगा, तो बच्चा बोला सर पोटेंशियल हो जाएगा kq, तो k 10q अपॉन में a/√2, ये आंसर आया। चेक करके यही आंसर है, ये kq 10√2 बाय a, ये वही आंसर है। बोल बात समझ में आती है? जो कंसेप्ट है उसे पकड़िए, चाहो तो आप लिख सकते हो हिंदी में नीचे। ये अगर पोटेंशियल उस पॉइंट पर पूछा जाए जो सभी दिए गए चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है तो ज्यादा आसान होता है कि सभी को जोड़ करके एक चार्ज बना लो और एक की वजह से आंसर लिख दो, एक की वजह से आंसर। जैसे समझना, इधर देख एक सवाल और देख, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम लोगों ने क्या नाम है फोर्स में भी बनाया, ये फील्ड में भी बनाया और अब पोटेंशियल में भी आ गया साबी। ये चार्ज है मेरे पास 2q, ये वाला चार्ज है 4q और ये वाला चार्ज है 3q। कहता है साहब पोटेंशियल बताइए इस पॉइंट के ऊपर, O के ऊपर, ठीक है, ये A, ये B और ये C। प्लस भी हो सकता है चार्ज, माइनस भी हो सकता है बेटे, ठीक है, चलो इसको मैं आप माइनस ले लेता हूं, इसको माइनस ले लेता हूं। कहता है पोटेंशियल कैलकुलेट करिए साहब O के ऊपर, कोई बात नहीं है, साइड A दे रखी। तो आसान तरीका क्या है, आसान ये है कि जिस पॉइंट पर पूछा है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। देख यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका और यहां से इसका, क्या ये इक्वल डिस्टेंस है? हाँ साहब ये इक्वल है। और डिस्टेंस में बार बार बेटे राइट इसको पढ़ रहा हूं, a/√3 आता है, आप सब जानते हो, फोर्स में बताया, फील्ड में बताया, फिर पोटेंशियल में आ गया, a/√3 आता है। तो नियम ये कहता है सबको कंबाइन करके सिंगल चार्ज बना ले और कहीं पे भी रख ले, यहाँ रख कहीं पे लिख दे, मान लो यहाँ छोड़ देता हूँ यार, ये 4 है, ये 2 है, 6 और 3 गया, तो 3q प्लस का बचा और किस डिस्टेंस पे आंसर पूछा है, a/√3 पे। बोलिए कितना आंसर हो गया सर, ये हो जाएगा पोटेंशियल बराबर है kq, तो दैट इज 3q बाय r, a/√3। सॉल्व किया तो ये हो गया 3√3 kq बाय a, ये आंसर आया। और हाँ तो बोल, बात समझ में आती है, ये आंसर आया। ये आसान हो गया, मैं हाँ सब आसान पड़ गया। तो पोटेंशियल का क्वेश्चन
बाकी देखो फोर्स में, फील्ड में और पोटेंशियल और एनर्जी में, चारों में सॉल्व करो। पोटेंशियल सबसे आसान पड़ता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, कुछ नहीं करना होता, जोड़ दो। ठीक है बेटे, तो स्किन को रोक और दोनों क्वेश्चन को लिख लिया बेटे। तो ये न्यूमेरिकल थे। पर राजा हम लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी है किसकी सिलेबस में, पॉइंट चार्ज की करी, फिर उसके बाद डायपोल करा, फिर गॉस के अंदर 3-4 बॉडी आ गई, लाइन चार्ज आया, शीट आई, होल स्फीयर आया, सॉलिड स्फीयर आया। इन सभी की फील्ड इंटेंसिटी निकालिए साहब। और तू जानता है फील्ड है तो इन सबका पोटेंशियल भी होगा। तो पॉइंट चार्ज का कल हो गया था, आज डायपोल कवर करेंगे। तो पोटेंशियल हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही बॉडी का है बेटे, पॉइंट चार्ज का है, डायपोल का है। बाकी लाइन चार्ज, शीट और इनका पोटेंशियल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज डेरिवेशन बना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको कहते हैं साहब? जो लाइन दोनों चार्जेस को मिलाते हुए क्रॉस हो जाती थी, है ना, जो एक्सिस पे चलती है वो एक्सियल लाइन थी। मैंने आपको जब डायपोल पढ़ाया था तो एक बात आपको बेटे बार बार लिखवाई थी और क्लियर करी थी, क्या कि डायपोल के सारे डिस्टेंस उसके सेंटर से मेजर होते हैं। और आप लोग सभी डिस्टेंस को आर ही दिखाओगे हमेशा, ठीक है ना, कभी एक्स और वाई से रिप्रेजेंट नहीं करोगे डिस्टेंस को, ठीक है, हमेशा आर। तो आ जाओ साहब, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल चाहता है, कहने को डेरिवेशन है लेकिन है न्यूमेरिकली। ठीक है, मान ले बेटे ये डायपोल है, कहां पर है डायपोल? ये रहा, ये डायपोल है साहब। ये वाला चार्ज है मेरे पास -q और ये वाला चार्ज मैंने ले लिया प्लस का q। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया O, जहां से सारे डिस्टेंस मेजर होंगे। ये वाला डिस्टेंस A होता है, ये A होता है, और ये मैंने A और B 2 पॉइंट ले लिए साहब। और इसके सेंटर से R की दूरी पर वो पॉइंट ले लिया जहां मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्लियर है? जहां मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बोल स्टेप सही है? सारे पैरामीटर जाने पहचाने बेटे। ठीक है, डायपोल जो होता है हमारी, उसकी लेंथ को हम लोग 2a लेते हैं। ठीक है, 2a क्यों लेते हैं आप सभी जानते हो, जिससे कि आधा डिस्टेंस इधर रह जाए और आधा डिस्टेंस इस साइड में रह जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, कहने के लिए डेरिवेशन है लेकिन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। देख इधर, पोटेंशियल एट P चाहता है साहब, किसकी वजह से होगा? 2 चार्ज हैं सर, एक A पर है, एक B पर है, तो पोटेंशियल ड्यू टू A जमा में पोटेंशियल ड्यू टू B। जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पूछा है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो दिमाग मत लगा देना कि नेट चार्ज 0 कर लो, गलत। ठीक है, पोटेंशियल A की वजह से लिख सर A, तो माइनस ऑफ KQ बाय, यहां से जो डिस्टेंस है ये R और ये A, दैट इज R प्लस A, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो KQ बाय R माइनस A। बोल स्टेप सही है? R प्लस A और R माइनस A। KQ को कॉमन निकाल, KQ को मैंने कॉमन किया बेटे, KQ बाहर आया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर तेरे पास आ गया 1 बाय R ऑफ माइनस A माइनस 1 बाय R प्लस A। बोल स्टेप सही है? ये आंसर आया सब। ठीक है, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई, तो इट इज इक्वल्स टू, चल यहां देख, तो पोटेंशियल एट P इट बिकम KQ, एलसीएम लेगा तो बेटे ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग गया? A प्लस B इंटू A माइनस B वाला। ठीक है, ये R माइनस A है तो ऊपर जाएगा R प्लस A, ब्रैकेट के अंदर आएगा तो माइनस R प्लस A। बड़े बच्चों इसको समझते हो सारे, माइनस की वजह से साइन पलट जाएगा, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर सर, R से R गया। ठीक है साहब, पोटेंशियल एट P मेरे पास आया KQ इंटू में 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर। बच्चा बोला सर डायपोल को आपने बताया था हम कभी चार्ज के टर्म्स में नहीं छोड़ते, P की फॉर्म में छोड़ा जाएगा, तो क्या ये Q इंटू में 2AP हो गया? हाँ साहब, तो यही रिलेशन तेरे पास आ गई बेटे कि पोटेंशियल एट P इज इक्वल्स टू KP बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ A स्क्वायर। ये आंसर आता है। हाँ, एक स्पेशल केस लिख सकते हो आप, क्या कि व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो दिस A कैन बी नेग्लेक्टेड, A कैन बी नेग्लेक्टेड। साहब A को अगर आप खत्म कर दोगे
तो तेरे पास आंसर बचेगा के पी बाई आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल का आंसर आया के पी बाई आर स्क्वायर, और यहां से कंफर्म हो गया कि साहब v जो है वो इनवर्सली चला है आर स्क्वायर के। आप एक चीज को आजमा रहे होगे बेटे कि हर डेरिवेशन के बाद चाहे वो e का हो चाहे वो v का हो, एक फॉर्मूला ड्राइव करके ये जरूर लिखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कि तुम ना इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करो। डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो ई था ना बेटे एक्सियल लाइन का, वो इनवर्सली टू आर क्यूब था, याद कर। लेकिन डायपोल का जो पोटेंशियल आता है वो इनवर्सली टू आर स्क्वायर आता है, चेक कर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों की डिपेंडेंस है, दोनों के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग फीचर बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। बात समझ आइए। ये नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया, इसको कंपेयर करना पीछे से। और आप एक चीज को आजमाना, एक आर कम चल रहा है डिनोमिनेटर में, देख एक आर कम है ना, पॉइंट चार्ज का क्या आंसर आता है फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का आया के क्यू बाई आर, एक आर कम आया, तो एक आर की वैल्यू कम चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसीलिए जनरल केस लिखवाया जाता है जिससे कि हम आर की डिपेंडेंसी डायरेक्ट देख लें, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था साहब, कहने को डेरिवेशन है, था ये न्यूमेरिकली। बोल से बात है या नहीं, चला जा। तो लिख दे इसके अंदर वही दो लाइन है बेटे, लिख कंसीडर अ डायपोल, कंसीडर अ डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2a, ऑफ डायपोल लेंथ 2a and dipole moment p, and dipole moment p, full stop. let अच्छा डायपोल मोमेंट को भी p से दिखा दिया, पॉइंट भी p ले लिया, चलो कोई नहीं, अब तो लिख दिया, लिख दो, ठीक है। या चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, लेट n इज द पॉइंट कर दो बेटे, ठीक है। लेट n इज द पॉइंट, n इज द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r, at distance small r from center O, where electric potential is to be calculated, electric potential is to be calculated. Next line से, since electric potential is a scalar quantity, since electric potential is a scalar quantity, the net potential at p, net potential at n is equal to the sum of the potential due to charge at A and charge at B, equal to the sum of the potential due to charge at A and at B, at A and at B, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनना सारे, मैंने डेरिवेशन करा दिया और आपने देख लिया और आपको ये समझ में भी आया, ये मुझे मेरी गारंटी है। कुछ है नहीं डेरिवेशन समझ क्यों नहीं आएगा साहब, जुड़ना ही था। लेकिन जो बच्चा बिना प्रैक्टिस के बैठता, बात को समझना, जैसे अगर जल्दीबाजी में आपने इसको डायपोल को ऐसे बना दिया, यहाँ प्लस क्यू ले लिया, यहाँ माइनस क्यू ले लिया, भाई डायपोल तो डायपोल है, कैसे भी रख सकता हूँ। आप खुद चेंज करके देखना, इसमें प्लस माइनस होता तो क्या फर्क आएगा। ये फर्क आएगा बेटे कि ये वाला जो माइनस है ना, ये हिस्सा है यहाँ, इसके साथ चलेगा, आर माइनस ए वाले डिस्टेंस के साथ। और तुम इसको पूरा सॉल्व करके लाओ, लास्ट में यहाँ माइनस आंसर आएगा, माइनस आएगा। अब जब आपका वो क्या नाम है आंसर माइनस आ जाए तो आपको घबराना नहीं, ये मत सोचना सर ये गलत तो नहीं है, आपने जो कराया था वो प्लस आया था, नहीं। ये कॉमन सेंस कहती है कि जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकाला है उसके नजदीक जो चार्ज है वो डोमिनेट कर रहा होगा वर्क डन उसके लिए। भाई आप इन्फिनिटी से इसके ऊपर वो के लिए क्या होगा टेस्ट चार्ज, ये रिपल्सन मारेगा, वो अट्रैक्शन देगा। कौन नजदीक है सर, ये तो रिपल्सन वाला, तो उसके कॉरस्पॉन्ड वर्क डन जो है वो डोमिनेट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्ड वर्क डन जो है डोमिनेट करेगा। तो मैं पोटेंशियल में कैसे करता हूं कि मैं प्लस आंसर छोड़ता हूं हमेशा, और प्लस छोड़ने के लिए प्लस वाले को नजदीक रखता हूं। ये मुझे पता है प्लस आंसर छोड़ूंगा क्यों, कैलकुलेशन माइनस के लिए जाऊं, ठीक है। तो आपका आंसर माइनस भी आ सकता है अगर आपने डायपोल चेंज कर दिया, वो चार्ज चेंज कर दिया तो, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ठीक है। हाँ बेनिफिट यही है कि आप प्लस को नजदीक रखो, हमेशा प्लस को नजदीक रखोगे तो प्लस आंसर आएगा, ठीक है। तो रोक स्क्रीन को और इसको फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे, आजा साहब। अब इक्वेटोरियल लाइन पे आजा,
तो हेडिंग बना दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं साहब? सर जो लाइन डाइपोल लेंथ के ऊपर नॉर्मल होती है और डाइपोल के सेंटर को क्रॉस करके निकलती है वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। आजा साहब, तो डाइपोल कंसीडर कर लो, अब वही अपना प्लस क्यू माइनस क्यू, इसमें किधर भी रखो बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये रख लेता हूं माइनस क्यू और यहाँ पे रख देता हूं प्लस ऑफ क्यू, ठीक है। और ये डाइपोल का सेंटर हो गया, इधर का डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए है और ये ए है, ये हो गई हमारी इक्वेटोरियल लाइन, टेढ़ी बनी है बेटे, ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है बेटे। इक्वेटोरियल सेंटर से आर की दूरी पर कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट एन ले लिया जहां मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है साहब। दो चार्ज हैं, चार्ज माइनस क्यू है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, इसको फिलहाल एक्स मान लेता हूं, इसको भी एक्स मान लेता हूं। ध्यान रखना मैंने सेंटर से दूरी एक्स नहीं दिखाई है, साइड से दिखा ली है, ठीक है। नियम अब वही पुराना अपना सब कि पोटेंशियल अगर आप एन के ऊपर चाहते हो तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। ए की वजह से लिख कितना है, तो सर ए की वजह से आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू बाई एक्स, आंसर 0 हो गया सब। इसकी वजह से देख के क्यू एक्स, आंसर 0। हाँ थोड़ा सा बेटे ये 2 नंबर में और 3 में भी आया हुआ है डेरिवेशन सीबीएसई में, ये काफी फेमस डेरिवेशन है, एक स्टेप में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आंसर को और बढ़ा देते हैं जिससे देखने में अच्छा लगे। एक्स की वैल्यू लिख दे बेटे, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ये कंपल्सरी नहीं है, ये थोड़ा मैं टाइम पास करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर का रूट, ठीक है, 1/2। तो इसको लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, और सॉल्व होने के बाद आंसर 0। ये आंसर है, क्या है 0 आंसर। ये सब 3 नंबर का भी डेरिवेशन है, ठीक है नहीं, और कुछ भी नहीं था, ये आंसर था। अब ये कॉमन सेंस भी कहती है कि तुम बड़े बच्चों सोच के दिखाना, ठीक बीचों बीच इस पॉइंट के ऊपर इन्फिनिटी से चार्ज लाता है, प्लस का इन्फिनिटी से आ रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर तू रखने को बोलता है उसकी दूरी यहां से और यहां से बराबर है, तो जितना ये रिपल्शन दे रहा होगा उतना ये अट्रैक्शन दे रहा होगा, तो नेट वर्क डन 0 आ गया, नेट वर्क डन 0 आ गया सब। क्लियर है, ये डेरिवेशन है। इसके अंदर कंसीडर वगैरह वो सेम अपने आप खुद ही लिखिए, ठीक है। कंसीडर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, लेट n इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O वेयर पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। सही है, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी द नेट पोटेंशियल एट n इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A एंड चार्ज एट B। जो पिछले में लिखा है बिल्कुल सेम वैसे ही लिख दो, ठीक है बेटे। तो स्क्रीन को रोक नोट कर दे, लिख लिया बेटे। देखो डाइपोल की जब हम लोगों ने फील्ड कैलकुलेट करी थी, फील्ड याद करो, इक्वेटोरियल लाइन का जो आंसर आता है वो kp बाय आर क्यूब आता है और एक्सियल का आता था 2kp बाय आर क्यूब, जो फाइनल आया था स्पेशल केस जो हमने बनाया था। ये 1 मार्क्स के अंदर बेटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्या कि फिजिक्स में या अपने मतलब कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से, कोई ऐसा एग्जांपल कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फील्ड एग्जिस्ट करती हो लेकिन वहां का पोटेंशियल 0 हो, कि साहब डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे प्यारा जो सिलेबस में आया है। एक ऐसा एग्जांपल साहब जहां पे फील्ड एग्जिस्ट करती है लेकिन वहां पे पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। आपके सामने है रिजल्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनता है इसके ठीक उल्टा, कि साहब पोटेंशियल एग्जिस्ट करता हो लेकिन फील्ड एग्जिस्ट ना करती हो, पोटेंशियल हो लेकिन फील्ड ना हो, तो ये तो काफी बनेंगे बेटे। जैसे अपना एक न्यूमेरिकल यही देख लो, जैसे 4 चार्ज वाला न्यूमेरिकल है, ये 4 चार्ज है, ये सेंटर के ऊपर बताना फील्ड क्या है। ये कॉमन सेंस कहती है जब हम +1 टेक के डायरेक्शन देखूंगा कैंसिल होगा 0 आएगी, तो इस सेंटर के ऊपर फील्ड की वैल्यू 0 होगी लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा सर। वो कितना होगा, चारों चार्ज को जोड़ दूंगा 4q हो जाएगा, चारों चार्ज 4q अपॉन में k q अपॉन में a/√2।
तो कितना आंसर आ जाएगा सर? पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा के क्यू, क्यू हो गया 4q और डिस्टेंस हो गया a बाई रूट 2। सॉल्व कर दूंगा इसको तो 4√2 KQ/A ये आंसर आ जाएगा, इतना वोल्ट। तो ऐसे न्यूमेरिकल में तो काफी से हो गया ना, में सिचुएशन एग्जांपल बन जाते। सबसे प्यारा एग्जांपल जो अपनी थ्योरी से उठता है वो ये है, सुनो। होलोस्फीयर, होलोस्फीयर चार्ज है, चार्ज होलोस्फीयर। इस चार्ज होलोस्फीयर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी E की वैल्यू 0 होती है। यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर E की वैल्यू 0 होती है, लेकिन साहब यहां पर ना बेटे V एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो दुनिया भर के एग्जांपल्स आप सेट कर सकते हो दिमाग में बिठा के, लेकिन डेरिवेशन के हिसाब से देखूं तो ये दोनों एग्जांपल सिलेबस में है। डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसा एग्जांपल बनती है, लाइन के ऊपर हर जगह फील्ड होती है लेकिन पोटेंशियल नहीं होता। और होलो चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के अंदर हर जगह फील्ड 0 होती है लेकिन पोटेंशियल हर जगह होता है। और वो कितना होता है? वो KQ/A होता है बेटे, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ज दूंगा ना, Q चार्ज देता हूं और इसका डिस्टेंस वो क्या नाम है A है, तो हर जगह का पोटेंशियल कहीं पे भी निकालो KQ/A होगा। अगर इसका रेडियस A है, रेडियस A है, मान लो सॉल्व होने के बाद 10 वोल्ट आता है, तो कहीं पे भी पॉइंट ले लो सभी 10 वोल्ट के होंगे और हर जगह फील्ड 0 है, हर जगह फील्ड 0 है। बात समझ में आती है? तो ये दो एग्जांपल नहीं साहब, ये जन्नत है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख सकते हो इन दोनों को कि गिव एन एग्जांपल इन विच द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, और गिव एन एग्जांपल इन विच द पोटेंशियल एग्जिस्ट बट फील्ड इज 0, दोनों, ठीक है। तो स्कैन करो, पहले दोनों क्वेश्चन बना के लिख ले। तो पोटेंशियल हम लोगों ने दोनों कवर कर लिए बेटे, इक्वेटोरियल लाइन भी और एक्सियल भी। फील्ड में याद कर, डायपोल के अंदर एक तीसरा केस और आया था, एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। तो मैं हेडिंग बना बेटे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब कोई जनरल पॉइंट, ठीक है ना बेटे। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन तो स्पेशल केस हो गए, दोनों जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने पोटेंशियल उसमें भी फील्ड में भी किया था। वैसे देखा जाए ना बेटे तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट का डेरिवेशन पोटेंशियल वाला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात को ध्यान से समझना कि आर्बिट्रेरी पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी सिलेबस में नहीं है डायपोल की, लेकिन आर्बिट्रेरी पॉइंट का जो पोटेंशियल वाला डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है। और इस डेरिवेशन को करने के 2-3 मेथड हैं, 2-3 तरीके से होता है बेटे, ठीक है। लेकिन जो एनसीईआरटी का हम वही करते हैं, जो सबसे बेस्ट यही है। क्यों बेस्ट है मैं बताऊंगा आपको, इधर देखो। तो डायपोल कंसीडर करो साहब, मान लो ये डायपोल है और कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो सेंटर से, इसके सेंटर से r की दूरी पर, यहां से r की दूरी पर मैंने एक पॉइंट ले लिया n, जहां मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ये एंगल ले लिया थीटा, ठीक है बेटे। ये डिस्टेंस दिखा दिया a है साहब, और ये भी a है, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b है, ठीक है। इस वाले चार्ज को ले लेता हूं -q और इस पर ले लेता हूं चार्ज +q। बोल स्टेप सही है? तो ध्यान से देख, मैंने ना +q के नजदीक लिया है, ये देख यहाँ से अगर डिस्टेंस दिखाऊंगा ना, ये डिस्टेंस, तो एक तो ये डिस्टेंस और एक ये, इनकी जरूरत मुझे पड़ेगी। तो ध्यान से देख, ये जो डिस्टेंस है bn, वो मैंने an के रेस्पेक्ट में कम लिया है, वो सिर्फ इस वजह से लिया है, अब मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। जो नजदीक हो जाएगा चार्ज वही डोमिनेट कर जाएगा, तो अब मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए वो नजदीक लिया है, ठीक है बेटे। और तू जानता ही है कि आइडियल डायपोल के अंदर ये r जो है बेटे, इसकी डायपोल लेंथ से बहुत ज्यादा होता है, तो फिगर के अंदर ही हम लोगों ने काफी बड़ा दिखा रखा है, नहीं तो इन रियलिटी डायपोल की लेंथ तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है इन रियलिटी, इसलिए हम लोग लास्ट में स्पेशल केस लिख लेते हैं, ठीक है। चालू करें सब डेरिवेशन, आ जा। तो मान ले बेटे ये वाला डिस्टेंस मेरा r1 है, इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं r2। तो बोल पोटेंशियल एट n किसके बराबर होगा सर? पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट a प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट b। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट a और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट b।
तो देख, तो पोटेंशियल एट एन इज इक्वल टू हो गया पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी। ए की वजह से बोल, ए की वजह से कि माइनस ऑफ के क्यू वन बाय आर वन और इसकी वजह से के क्यू टू बाय आर टू। तो क्यू वन ये है, क्यू है वो भी क्यू है, ठीक है बेटे। जो कॉमन है उसे कॉमन कर। सर यहां से जब मैं के क्यू को कॉमन करता हूं तो के क्यू को कॉमन किया, के क्यू को कॉमन किया तो तेरे पास आ जाएगा बेटे के क्यू को कॉमन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर 1 बाय आर टू माइनस ऑफ 1 बाय आर वन। क्या स्टेप यहां तक सही है? बोल स्टेप सही है। तो बोल पोटेंशियल कितना हो गया? तो पोटेंशियल की वैल्यू हो गई सर के क्यू ब्रैकेट के अंदर R1 R2 और ऊपर हो जाएगा R1 माइनस ऑफ R2। चेक कर बेटे एक बार, R1 माइनस ऑफ R2, ये आंसर आ गया। बोल बात समझ में आई है? लेकिन एक बात को पकड़ बेटे कि हम लोग जो रिजल्ट छोड़ते हैं वो आर के टर्म्स में छोड़ते हैं, और आर वो डिस्टेंस है डायपोल का जो सेंटर से नपता है। इसके अंदर डिस्टेंस सेंटर से नहीं नप रहा, ये R1 R2 तो साइड से आ गए, R1 R2 तो साइड से आ गए। तो क्या ये रिजल्ट यहीं पर खत्म है, आगे चलेगा? भाई आगे चल रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको सॉल्व करने का ही मेथड है। अब इन दोनों डिस्टेंस को बेटे आर के टर्म्स में लेकर के आना होता है, इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है। R1 R2 को आर के टर्म्स में लाना है, उसके लिए कई कंस्ट्रक्शन है, 2-3 तरीके से कंस्ट्रक्शन करके हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी के अंदर कंस्ट्रक्शन है मैं वही आपको बता रहा हूं। क्या है साहब? ये जो डिस्टेंस है मतलब NO है, इसको पीछे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट कर लिया। अब यहां से इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर, ये नॉर्मल कर दिया साहब। ऐसे ही यहां से इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये साहब नॉर्मल हो गया। बोल बात समझ आती है? ये कुछ नहीं किया मैंने, नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है साहब। ये जो नॉर्मल ड्रॉ कर दिए तो मान लो बेटे इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं S और इसका लिख देता हूं R, ठीक है, क्योंकि P पॉइंट तो डायपोल के उसमें आ जाएगा। तो R और S डाल दिया। तो ड्रॉ AS नॉर्मल टू NO एक्सटेंडेड और ड्रॉ BR नॉर्मल टू NO, ठीक है साहब। अब ये एंगल थीटा है तो बेटे ध्यान से देख, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना कि ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो एक प्रकार से इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया। क्या हो गया? बेस, ठीक है नहीं। तो यहां से जब तू cos थीटा लगाएगा, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज B/h। तो यहां से बेस की जो वैल्यू है, बेस है RO, तो RO की वैल्यू हो जाएगी तेरे पास h, हाइपोटेन्यूज है a, तो दैट इज a cos थीटा। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट होकर के आया है ये a cos थीटा होगा बेटे, और ये जो कैलकुलेट हुआ है ये भी a cos थीटा होगा, ये भी a cos थीटा होगा। बोल सही है? ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन है। क्या है ये? कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से देखियो, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या करी है कि AS परपेंडिकुलर डाला है NO एक्सटेंडेड के ऊपर, ठीक है बेटे। तो अब मैं देखता हूं बेटे फ्रॉम ट्रायंगल ANS, ध्यान से देखियो कौन सा ट्रायंगल है ये A है, ये N है और ये S है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस था, ये उससे भी छोटा डिस्टेंस हो गया बेटे, ठीक है। जो AS डिस्टेंस है वो AO के रेस्पेक्ट में और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि फ्रॉम हियर AN इज नियरली इक्वल्स टू NS। AN, ये जो साइड है AN वो नियरली इक्वल्स टू हो जाती है किसके? NS के। अगर साहब उसको NS करेगा तो AN है क्या? सर AN है मेरे पास AN, सर R1, तो दिस इंप्लाइज R1 बिकम नियरली इक्वल्स टू NS। तो NS, तो यहां से यहां तक की दूरी R है और ये a cos थीटा है, तो बिकम R प्लस में a cos थीटा, R प्लस में a cos थीटा। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है बेटे। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या बना है कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा? ये वाला देख, NRB,
ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल NRB। यहां से कौन किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल हो गया, तो ये R2 जो है वो NR के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज NB। तो NB बिकम नियरली इक्वल्स टू NR। NB क्या है, NB है साहब R2, तो R2 बिकम नियरली इक्वल्स टू NR। NR ये वाली दूरी, तो यहां से यहां तक तो R है, उसमें से a cos थीटा गया, तो R माइनस ऑफ a cos थीटा। ये कंस्ट्रक्शन है बेटे, और ये ना आगे जाकर के ऑप्टिक्स में भी ये कंस्ट्रक्शन आएगी, पाथ डिफरेंस कहते हैं। ये मैं आपको ऑप्टिक्स में ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने ये साइड इसके ही बराबर क्यों लिया है, नियर इक्वल क्यों लेते। फिलहाल बस इतना समझिए कि ये कंस्ट्रक्शन है। अगर ये कंस्ट्रक्शन है तो बोल साहब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया सर, पोटेंशियल बराबर हो गया K क्यूब ब्रैकेट R1 माइनस R2, R1 ये है बेटे, तो दिस इज R प्लस में a cos थीटा माइनस ऑफ R2 R प्लस में a cos थीटा डिवाइडेड बाय, माइनस की वजह से साइन बदल गया ना, R1 इंटू R2 दिस इंटू दिस, तो a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दिस इज R स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ये आंसर। अब जो कटा उसे काट दे, जो बच गया वो बनाए। सर R से R चला गया। अब बड़े बच्चों में एक ही स्टेप में लिख रहा हूं बेटे, ये 2a cos थीटा आएगा, तो ये वाला तो 2a और ये वाला q p बन गया, ठीक है, चलो लिख दो, कहीं आप ये कहो कि सर ये p कहां से ले आए, चलो ठीक, ये हो गया 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा, 2a इंटू q p बन गया बेटे, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तेरे पास आ गया K P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ये आंसर है। लेकिन तू जानता है कि बेटे यहाँ डायपोल आइडियल कंसीडर होते हैं, तो व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, क्लियर है, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। cos की कुछ वैल्यू है, तू जानता है cos के जो एंगल होते हैं, cos 0 1 होता है, वहां कोई एंगल 1 से छोटी वैल्यू आनी है, तो ये खुद नेग्लेक्ट हो रहा है, ये 1 से छोटा है, दे दो और भी खत्म हो गया, तो दिस कंप्लीट पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो देयरफॉर तो a स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट हुआ, आंसर बोल क्या बचा, तो फाइनल पोटेंशियल का आंसर आया Kp cos थीटा, Kp cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आंसर आता है सर। अब ये जनरल हो गया, आप इससे बेशक से अब उस पे चले जाओ, एक्सेल पे चले जाओ, चाहे ट्यूटोरियल पे चले जाओ। अगर कभी पेपर में दोनों पॉइंट पूछ लेना 5 मार्क्स में कि एक्सेल भी और इक्वेटोरियल दोनों निकालो, तो सब जनरल ड्राइव करो, स्पेशल केस लिखाओ, ज्यादा बेटर है। देखियो अगर ये एक्सेल होता तो एक्सेल होने से पॉइंट यहाँ था, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, cos 0 1, आंसर चेक करके P बाय R स्क्वायर आ गया, अभी ड्राइव किया था। और इक्वेटोरियल होता तो सर, इक्वेटोरियल होता तो सीधा होते ही थीटा 90 हो जाता, cos 90 0, आंसर 0 हो गया, आंसर 0 हो गया। आप इसको रिजोल्यूशन से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा मेथड कराना ठीक नहीं है, क्योंकि आता है 3 मार्क्स में। रिजोल्यूशन वाला कंसेप्चुअल है, वो वैसे खत्म कर देगा 2-3 स्टेप में, 3 नंबर के अंदर आता है, आपको यही डेरिवेशन लिखना है बेटे, ठीक है। देखो बच्चा डेरिवेशन में कहाँ अटकता है, बच्चा डेरिवेशन में वहां अटकता है जहां लेट करना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चा 3-4 बार प्रैक्टिस करता है डेरिवेशन की। अगर डेरिवेशन सीक्वेंस में चल रहा है, सॉल्व होता जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम वहां आएगी जहां कहीं बीच में लेट करना आ गया, वहां अटक जाता है, अगर ढंग से तैयारी नहीं है, ठीक है। तो आपको ना इस टॉपिक में, इस डेरिवेशन में ये पता होना चाहिए कि इस स्टेप के बाद ये कहानी क्यों बनी, ऐसी क्या जरूरत है कि आपको लेट करना पड़ गया, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, क्योंकि साहब आप डायपोल, क्या नाम है, डायपोल की जो दूरी है वो साइड से नहीं नाप सकते, वो नपेगी सेंटर से, इसलिए ये रीजन बना सारा, ठीक है बेटे। तो लिखना वही है अपना, कंसीडर अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, let n is the point at distance r from center O where potential is to be calculated, ठीक है, at angle theta, at angle theta, और चालू कर दो, पहले ये लिखना है, यहां तक लिखना है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी फ्रॉम ट्रायंगल दिस, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो लिख देना, ये लिखने के बाद उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या है साहब, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ
AS परपेंडिकुलर टू NO एक्सटेंडेड, ठीक है, और दूसरा BR परपेंडिकुलर टू NO, ये दो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और फिर ये नियरली इक्वल वाला कंसेप्ट, ठीक है बेटे। तो ये पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया आज डाइपोल का, ठीक है बेटे। तो स्क्रीन को रोको और इसको आराम से नोट कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में।